आपने आने के बाद में किसी को कोई बात बताई तो नहीं? नहीं गुरुजी। अब खोलो आपकी कप्पी, करो शुरू बताने। माइक ले लो सारा। बिना माइक के बता दूं गुरुजी, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ बोलता जाओ। कुछ दिमाग में है, कुछ इमोना का हाँ पहले आप कॉपी पढ़ दो सारी। कॉपी पढ़ दो। 7-8 साल से इतनी ज्यादा परेशानी, मतलब पूरी तरह से व्यापार व्यवसाय सारो पूरी तरह से बंद हो। ठीक है। आज स्थिति आ है कि आना को कठिन, जाना को किराए भाड़ों की जगह जगह धामा पर, पंडोगर धाम, बागेश्वर धाम, मंदिर दियो कॉपी मन लगा, मैं देख लूं ठीक रहूं। सगड़ा चलेगा, कटी कोई समाधान अभी तक। हाँ बागेश्वर धाम में समाधान पर्चो बन गो, कुछ उपाय बताया अभी के लिए, अब समय को नहीं मिल पा रही, 2-3 बार चले बस मुलाकात। जमीन का सौदा करना है, कर्ज के कारण 1.5 करोड़ के आसपास 1.45 लग गए थे, मगर उस समय नहीं कर पाया। अब कब तक हो जाएगा जी। पड़ोस में जो 4-4.5 बीघा जमीन है वो लेना उचित है या नहीं? वो बेचना है या गिरवी है? पड़ोसी के कारण मानसिक तनाव बना हुआ है, उसका कोई न्यायपूर्ण समाधान कीजिए, क्योंकि सामने वाले पाकिस्तान प्रवृत्ति के लोग हैं। बिल्कुल लोगों को इकट्ठा किया है, वो भी कोई न्यायपूर्ण निर्णय नहीं कर पाए। दरबार में यही प्रार्थना है कि शीघ्र अति शीघ्र कोई ऐसा समाधान हो कि मुझसे तो क्या, वो किसी पड़ोसी से भी भविष्य में करें को कोई है वो समाधान। अरे ना करे। गुरुजी यहाँ की हुई है कि मतलब या तो कोई जमीन बेच कोई घोड़ी कटवा दे तो वो बढ़िया रहे। पत्नी को एलर्जी है हाथ पांव पर, अब धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, लड़का है उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। बड़ी गुड़िया को खाया पिया नहीं लगता, मिट्टी खाने की वजह से बीमार रहती है, पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते बच्चे, उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद चाहिए। खेती बाड़ी में फायदा नहीं है, पशु ढोर में अथा कर्जा हो गया है, आगे से कृषि बड़ी पशु ढोर में फायदा हो। मुझे भजन गीत गाने का शौक है, गले में छाती में कफ बनता है, एलर्जी के कारण इसका समाधान कीजिए। एसिडिटी गैस कब्ज की शिकायत है, इसका भी समाधान। माताजी को पितर स्थान दिया था वो सही है या गलत है? परिवार में या पूरे वंश में ही उनकी परेशानी की वजह क्या है? 19 अकाल मौत की वजह क्या पितर दोष है? तो कौन है? बाबा अमर सिंह पवन बैठाए गए थे, मगर मिसेज को पाठ पर को किया कुछ अजीब सो दिखा, मतलब गुरुजी। अच्छा कुछ अजीब दिखाई दिया, या वो भ्रम था? मगर पत्नी बहुत डर गई थी। वो सत्य हो या भ्रम हो? अभी कहीं आने जाने के पैसे भी नहीं है, कुछ उपाय दीजिए। किसी अन्य के सहारे हूँ। कुल देवी देवता कौन है? जमीन बेचकर कहीं अन्य जगह जमीन लेने की प्लानिंग है, उसमें बाग बगीचा औषधि पौधे लगाने की प्लानिंग है। ईश्वर से ये तो प्रार्थना है कि ईश्वर ने जो खूबसूरत सा मनुष्य जीवन दिया है, इसको भलाई के मार्ग पर लगाकर सनातन के लिए कार्य करके सार्थक कर जाऊं, एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनकर। ये प्रार्थना है, ईश्वर से आशीर्वाद चाहिए। अचानक धन प्राप्ति का कोई योग है क्या? इन सब के पीछे कारण क्या है? कोई किया कराया है या कुछ और है? तो ठीक रहे, 2-4 दिन बीच में टाइम मिल जाओ। नहीं गुरुजी तो पहले को टाइम तो मिलेगा नहीं। अच्छा तो मैं काफी पढ़ती और वाला है व्यवस्थित तरीकों। देखो देखो नशो करोगे? नहीं कोई नशो कौन करो, जमाएंगे ना ना कोई नशो नहीं। देखो तो बोलो माँ भगवती की जय हो। थे बता दो गुरुजी, समझ में आ रहे कौन सा? समझ में तो थार लो, मेरे को नहीं आवर, मैं पढ़ लो पढ़िया हूँ। आपके घर में समस्या बनी हुई है, आपके पास एक कॉपी है, उसके शुरुआत के पेजों, प्रथम पेजों से ही लिखना आपने शुरू कर दिया है।
उसमें आपने समस्याएं लिखी है। आपके घर के अंदर जो कि पूजे जाने वाले देव रामदेव जी बाबा है, अन्य देवी देवता की पूजा पाठ करते हो आप, वो भी आप पूजा पाठ ठीक करते हो। आप पूछ रहे हैं कि हमें कोई माता जी का या देवी देवता का कोई दोष है कि नहीं। आपके कुल देवी का दोष है। आपका प्रश्न है कि कुल देवी है कि नहीं। आपकी मां काली कुल देवी है 100%। आप किसी भई बाट से संपर्क करें। आगे आपके लिखा हुआ है कि आप पितर से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं। पितर के आपके प्रश्न लिखे हुए हैं कि आपने कोई पितर घर में बिठाया हुआ है, वो पितर है कि नहीं। वो पितर रूप में है, लेडीज है, सही है, उसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। उससे संबंधित आपके घर में कोई दिक्कत नहीं है। आपके काम धंधे में परेशानी है, आप काम धंधे से संबंधित ये चाहते हैं। इनका नहीं देखो मैं लिख रहे कौन कदम ये बोलता हूँ, वो थालो पढ़ के बोलते हुए इसमें काम धंधे में परेशानी है। काम धंधे में परेशानी काफी समय से चल रही है। आपके घर में रोग और बीमारी, आपके खुद की दिक्कत है, बच्चों की दिक्कत है, पत्नी की दिक्कत है, पूरे घर के अंदर समस्या बन रही है। छाती में दिक्कत आती है, घबराहट भी होती है, कमर में दर्द भी है, इस प्रकार की दिक्कतें बनती है। आपके टॉपिक तो अन्य भी आपने बहुत से लिखे हुए हैं, पैसे संबंधित, जमीन से संबंधित, लेकिन अगर इस प्रकार से लिखते जाएंगे तो पूरा पेज भर जाएगा। मुख्य बात यह है कि आपके घर के अंदर करवाई हुई की दिक्कत है, उसकी वजह से आपके सर दर्द, पेट दर्द, कंधों पर वजन बनता है। आप अनेक भक्तों के पास भी गए हैं, जैसे पंडोकर है, बागेश्वर है, या फिर बालाजी के अन्य भक्त हैं, अनेक के पास गए हैं, ऐसी आपने जगह नहीं छोड़ी। अब आप बिल्कुल निराश हो चुके हैं। अब माता जी कृपा करेगी, आपको फायदा मिलेगा। ना तो आपको जमीन बेचनी है, ना आपको घर बेचना है, ना आपको पड़ोसी तंग करेंगे, ना आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्याएं आएगी। तुरंत लाभ मिलेगा। ठीक है। गुरुजी कर्जो के ग्रांडो क्योंकि ये तो जीबा घूमती कर्जो माता जी इसो कोई उपाय कोनी का एक ही दम गठड़ी ले गिरते। तो कोनी करियो सुनो ध्यान से, 7 फेरी काटो। 7 फेरी, पहली बात तो ये कि आप 7 फेरी लगा नहीं पाओगे 100%। अगर 7 पेशी कर दी आपने, ध्यान से सुनना, तो आपके कर्जा है वह मांग तोड़ा है, वह धीरे 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 शांत हो जाएगा। ऑटोमेटिक धीरे धीरे धन प्राप्ति का स्रोत खुल जाएगा। माता जी कृपा कर देगी, धन प्राप्ति हो जाएगी और कर्जो उतर जाएगा। समझ गए। जमीन बेचो उचित को नहीं, एक बार नहीं है, अभी मौके को नहीं, कुछ वेट करो। ठीक है, अभी तो उचित नहीं, अब तो बिके गंदारी, कुछ टाइम लाग सी। पितरों को कोई वजह को नहीं, पितृ दोष को नहीं, पितर दोष नहीं है, आयो नहीं है ही नहीं। वंश में 19 मौत हुई। देखो मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुनो जी, बुरा मत मानना जी। आपके वंश में 19 मौत हुई है। बालाजी महाराज, बाबा रामदेव जी या मां काली या आपके पितर दो देवगति में, वो किसी को मारते नहीं। देवी देवता देने वाला होता है जी। अगर दोष आओ कान कड़कन लाग जाओ, को चीज बोलड़ी है याद करा देगा, कभी आ चीज बोलड़ी बाल लगा दो कर दो, यही होता है। पितर दोष की वजह से मौत नहीं होती। मेरे परिवार में 45 सुनो, साल में कोई मरी को नहीं, सही बात तो वो पितर दोष की वजह नहीं है। अच्छा। पितर बेचारा, पितर कौन होता है? आपके गए हुए पूर्वज जो पितर लोक से लौट करके पितर योनि में आते हैं, वही तो है। सबसे नजदीक लोक है धरती के, वो तारो पितर लोक ही तो है। आपके पितर हमारे लिए भूत है। वो पितर आपके घर के हैं, आपको या तो फायदा देंगे, नहीं फिर कुछ नहीं करेंगे। इसके अलावा गलत नहीं कर सकते। अकाल मृत्यु का कारण है, अकाल मृत्यु का कारण है, उनमें से लगभग 7-8 मौत है, वो तो कम उम्र की है लेकिन नेचुरल है, क्योंकि उसकी उम्र उतनी ही थी।
बाकी कुछ मौतें हुई है ना, उसका रहस्य और कारण अलग है। अन्य घरेलू कारण और भी हो सकते हैं जो माइक में या स्टेज पर आना हुआ है, लेकिन कारण हकीकत है। अब कृपा होगी, आपको फायदा होगा यहीं पे आकर के 8वें के दिन आप फिर दोबारा बताना कि माँ भगवती ने कृपा कर दी, काम बन गया। और वो पड़ोसियों के समाधान पड़ोसी अपना आप टिक जाएगा। अब माँ भगवती है और माँ आओ काली भाई, की मैं कुछ सुनो, माँ काली शत्रुओं का दमन करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, माँ के नामू भूत प्रेत शत्रु कंप है। पता था ना, शत्रु राक्षस बुद्धि का है। जो भी है माता जी अपना आप शांत कर देगी, कानी कौन देखा था। मानसिक रूप से पूरी तरह से कोई बात नहीं, विचलित हूँ मैं। घबराओ मत।